द्वारा विरचित श्री मंगल पाहुर जी ग्रंथ का जो हम लगभग रोज पढ़ते हैं, ऐसे तत्व मंगल की ये गाथा है। धम्म जूतौ जिनवर हम। यहाँ आज का विषय है लेश्या। कई लोगों ने लेश्या नाम सुना होगा, कहीं ने नहीं सुना होगा, कहीं को इसकी परिभाषाएं भी याद होगी। ये जो गाथा हमने पढ़ी है, ये गाथा इसलिए पढ़ी कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कथित ये जो धर्म है और इस धर्म में आया हुआ जो वस्तु का स्वरूप है, या जितनी वस्तु की चर्चा इस धर्म में की गई है, उसमें से एक भी चर्चा फालतू नहीं है। सबसे पहले तो इसका श्रद्धान करना। कई बार क्या होता है कि अरे लेश्या का प्रकरण हम क्यों सुने, हम तत्व को क्यों सुने, हमें तो कुछ और चीजें बताई जाए। लेकिन भैया, जिनेंद्र भगवान द्वारा जो तत्व प्ररूपित किया गया है, वो सभी जीवों के लिए कल्याण रूप है। अब जो जीव अपना कल्याण करना चाहता हो, उसे जिनेंद्र कथित तत्व को पूरी श्रद्धा और विनय से सुनना चाहिए, पूरी श्रद्धा और विनय से पढ़ना चाहिए और पूरी श्रद्धा और विनय से उसको समझना चाहिए। अगर अपना मंगल करना चाहते हैं तो, अपना कल्याण करना चाहते हैं तो। यहाँ आज का विषय है लेश्या। वास्तव में लेश्या का विचार तो जीव को प्रति समय करना चाहिए, क्योंकि ये लेश्या है, ये 24 घंटे और प्रति समय हमारी चल रही है। हमारे लेश्याओं का अभाव नहीं है, प्रति समय चल रही है। निगोद से लेकर के अनंत दशा तक जितने भी जीव हैं, सभी जीव लेश्या सहित है। केवल 14वें गुणस्थान वर्ती जो जीव है वो और सिद्ध भगवान, ये लेश्याओं से रहित है। इसका मतलब क्या हुआ? हम न 14वें गुणस्थान में है, ना हम सिद्ध है। इसलिए हमें लेश्याओं का विचार तो हमेशा करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, लेश्या के संबंध में मेरे ज्ञान में 2 परिभाषाएं हैं जो मैंने सुनी है, और भी बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं। एक परिभाषा कषाय की तरफ से की गई है और दूसरी परिभाषा जीव के अपराध की तरफ से की गई है। पहली परिभाषा यह है कि कषाय से अनुरंजित जो जीव के मन, वचन और काय का परिणाम है, उसका नाम लेश्या है। क्या कहा? कषाय से अनुरंजित जो मन, वचन, काय का परिणाम है जीव का, उसका नाम लेश्या है। तो यहाँ दोष कषाय को दिया गया है कि कषाय के कारण जीव के ऐसे परिणाम होते हैं। दूसरा, धौला जी में जो परिभाषा आती है, वो जीव के भूल को बताती है। वो परिभाषा क्या है कि जीव जिससे अपने आप को पुण्य और पाप से लिपटा है, लेपन करता है। लेपन शब्द वैसे बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है। पहले घर गोबर से लीपा जाता था, है ना? गोबर से पहले घर लीपा जाता था, तो मिट्टी जो होती थी ना, मिट्टी वो ढक जाती थी और उसके ऊपर गोबर का आवरण हो जाता था, है ना? लीपना इसी को तो कहते हैं। जैसे घर की दीवारें होती है, क्या होती है? पहले साधारण दीवारें होती है, उसके ऊपर कलर का लेपन किया जाता है। तो पहले दीवार होती है ना, वो सीमेंट वाली दिखती है, वो उसका ओरिजिनल रूप है। और जब उसको कलर से लीपा जाता है तो क्या कहा जाता है? हरे कलर की दीवार है, नीले कलर की दीवार है, काले कलर की दीवार है, पीले कलर की दीवार है, गुलाबी रंग की दीवार है, सफेद रंग की दीवार है। दीवार कैसी है? दीवार तो मिट्टी या सीमेंट की है, लेकिन उस पर जैसा कलर लगाया जाए उस कलर की वो दिखने लगती है। बस इसी का नाम लेश्या है। स्वभाव से तो कैसा है? सिद्ध के समान है। स्वभाव से तो कैसा है?
सिद्ध के समान हैं, लेकिन अपने ही परिणामों के द्वारा, अपने ही अपराधों के द्वारा ये जीव क्या करता है, इन कषाय रूपी रंगों से अपना लिंपन करता है, लीपता है। और जब तक ये लेपन इस जीव के ऊपर है, तब तक इसे स्वभाव तो सिद्ध जैसा है, लेकिन सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए हमें इन लेशाओं के बारे में बहुत ज्यादा विचार, देखो परिभाषाओं का विचार नहीं करना, लेकिन लेशा का भाव क्या है उसको समझ के उसका विचार करना। लेशा का भाव क्या है कि जो हम मन से परिणाम करते हैं, जो हम वचन से परिणाम करते हैं और जो हम काया से प्रवृत्ति करती है, ये तीनों हमें कर्मों से लीपती है, कर्मों का बंद कराती है। अगर हम मन से अशुभ परिणाम करते हैं, वचन से अशुभ बोलते हैं और काय से अशुभ प्रवृत्ति करते हैं, तो ये तीन प्रकार की लेशाओं का बंध, तीन प्रकार की लेशा होती है और इससे हमें अशुभ कर्म का बंध होता है। कृष्ण, नील और कापुर, है ना। मन वचन काय की अगर अशुभ प्रवृत्ति है तो इससे तीन अशुभ लेशा होती है, जिससे हमें पाप का बंध होता है। अशुभ लेशा कौन सी है? कृष्ण, नील, कापुर। इसी मन से, वचन से और काय से अगर हम शुभ परिणाम करते हैं, अच्छे परिणाम करते हैं, तो हमारी शुभ लेशा होती है, वो होती पीत, पद्म और शुक्ल, और उससे हमें पुण्य का बंध होता है। बेटी प्रश्न चल रही है, प्रसंग अनुसार अगर कहे तो आप सबने पीले कपड़े पहने हैं, हम भी दिन भर पीले कपड़ों में रहते हैं, हमारे भाई साहब ने अभी पीले कपड़े पहने हैं। काय का प्रतीक है? पीत लेशा का प्रतीक है। काय का प्रतीक है? पीत लेशा का प्रतीक है। पहली बार देखा आपके यहाँ वेदी प्रतिष्ठा में, जो वेदी सुदन करने वाली हमारी बहनें, वो गुलाबी साड़ी पहनी है। कौन साड़ी पहनी? गुलाबी। कौन सी लेशा का प्रतीक है? बोलो तो, थोड़ा तो स्वाध्याय किया ही होगा। कौन सी लेशा का प्रतीक है? नहीं पता? तो पहली साड़ी तो पता तो होना चाहिए कौन सी लेशा का प्रतीक है। पद्म। कौन सी लेशा का प्रतीक है? पद्म। और अगर सफेद कपड़े पहने, जैसे हमारे श्रद्धेय ब्रह्मचारी महाराज जी ने पहने हैं, ये कौन सी लेशा का प्रतीक है? शुक्ल लेशा का प्रतीक है। देखो, वस्त्र इसलिए पहनाए जाते हैं, नहीं तो कहा जाता पैंट शर्ट पहन के आओ, जींस पहन के आओ, काले कपड़े पहन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पीले कपड़े पहनाए? आप लोग क्यों पीली साड़ी पहनाई? क्यों पहनाई? कि हमारा जो वेदी सूचन का कार्यक्रम हो रहा है, ये वेदी प्रतिष्ठा हो रही है, ये वेदी प्रतिष्ठा हमारे परिणामों को शुभ करे। क्योंकि धर्म का जो, जैसे बहन जी ने बताया ना, कि अपने को स्वभाव रूप अनुभव होने का जो कार्य होता है, वो शुभ परिणामों के द्वारा ही होता है। अशुभ परिणामों में अपने स्वभाव का विचार भी नहीं आता। मैं आत्मा हूं ऐसा विचार अशुभ परिणामों में आता ही नहीं। आएगा तो कब आएगा? जब परिणाम हमारे शुभ होंगे। इसलिए हमको शुभ कपड़े पहनाए जाते हैं। इसलिए आप काले, नीले ऐसे कपड़ों में आने से मना किया जाता है। वो तो व्यवहार है, उससे हमारे परिणामों के संबंध नहीं, लेकिन कहा जाता है इसलिए। अब हम वेदी सूचन करने आए हैं, उद्देश्य क्या लेके आए हैं? जैसे बहन जी ने बताया, क्या उद्देश्य लेके आए हैं? कौन बताएगा आप में से? एक जन खड़ा हो गया। मैं स्वाध्यायी आदमी हूँ, पहले कई बार कह चुका हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ। स्वाध्यायी हम सामूहिक स्वाध्याय करते हैं, इसलिए हम प्रश्नोत्तर करते रहते हैं। कौन बताएगा भैया, किस लिए आए हम यहाँ पर? हाँ, अभी बहन जी के प्रवचन से सुन लिया, रत्नत्रय का मिलन। तो ये जो हमारा पूरा अनुष्ठान हो रहा है, इसका प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन क्या है? राजेंद्र जी पहचान गए आपकी आवाज से? राजेंद्र जी बोल रहे ना? हाँ, किससे मिलने आए हैं? किससे मिलने आए हैं? अरे अब तो बोल दो, उन्होंने बोल दिया। रत्नत्रय से मिलने आए ना। देखो, पूछा इसलिए जाता है कि हम नींद ना आए,
इसलिए पूछा जाता है, सजग रहे हम। किससे मिलने आए हैं? रत्नत्रय से मिलने आए हैं। तो रत्नत्रय से अशुभ परिणामों से तो नहीं मिला जाता। देखो, आपके यहाँ के विधायक से मिलने जाओगे ना, तो अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, अच्छे बन के जाओगे, अच्छे विचारों के साथ जाओगे, सावधानी से जाओगे। इतनी सावधानी रखोगे कि उसके सामने जरा सा भी गलत शब्द नहीं निकले। ऐसे जाओगे ना, ऐसे जाओगे कि अच्छा दिखना चाहिए, हमारे कपड़े फटे हुए ना दिखे। ऐसे जाओगे कि उसके सामने हमारी पूरी विनय प्रकट हो, पूरे झुक के जाओगे मिलने उससे। विधायक से मिलने जाओगे तो कैसे जाओगे? और चाहे वो कैसा भी हो, वो शराबी हो, मांसाहारी हो, गलत काम करता हो, 2 नंबर के धंधे करता हो, लेकिन हम उससे मिलने कैसे जाएंगे? बहुत अच्छे से सजग होकर के विनय से जाएंगे, प्रेम से जाएंगे। अरे चाहे जितना गुस्सा हो हमारे मन में, उसको पूरी तरह से दबा के जाएंगे। उसके सामने कोई गलत चीज हमारे द्वारा नहीं होनी चाहिए। हम जब जिनवानी की विनय इस भाव से करते हैं कि हम रत्नत्रय से मिलने आए ना, तो यहाँ जिनवानी की हम कितनी विनय, देखो ये विनय में भी हमारी लेशा है। अगर हम विनय करते हैं तो हमारी पीठ लेशा है, और अभिनय करते हैं तो अशुभ लेशा है हमारी कृष्ण दिल का। तो उचित प्रॉपर विनय अगर करते हैं हम जिनवानी की, तो हमारी पीठ लेशा है, पुण्य का बंध होता है। सामने से दिखता नहीं है, सामने से नहीं दिखता कि हम अभिनय कर रहे हैं, लेकिन अंतरंग परिणामों से हम अभिनय कर जाते हैं। जब मंदिर विधि होती है या जब वचन प्रवचन होते हैं, जब हमारे अनुष्ठान चलते हैं, कि जैसे कल कलशारोहण होगा, आज अस्ताव हुआ, तो ये जो अनुष्ठान होते हैं इनमें हम कितना अपने सजग रहते, कितना ध्यान रखते कि मेरे द्वारा किंचित मात्र भी अशुभ परिणाम ना हो। क्योंकि जब इतना मैंने खर्चा किया है, इतनी मेहनत करके यहाँ आया हूँ, लाखों रुपए यहाँ खर्चा कर रहा हूँ, और उसके बाद अगर मेरे परिणाम खराब होते हैं, मेरे मन से, वचन से, काया से अगर मेरी प्रवृत्ति मलिन होती है, तो पैसा तो गया, उल्टा क्या करके जाएगा? यहाँ से पाप का बंद करके जाएगा। बताओ डबल नुकसान है कि नहीं? और बनिया को नुकसान शोभा नहीं देता। जो बनिया होता है, चाहे वो लाख रुपया ना कमाए, लेकिन लाख के 99,000 भी नहीं करे। ये बनिए की प्रवृत्ति है, हम सब बनिया जाति के हैं। अपने को सोचना चाहिए इसके बारे में। कुछ चीजें ऐसी हो जाती है अपनी, यहाँ पर बैठते हैं, अनुष्ठान चलते हैं, और अपन उस समय बिल्कुल सजग नहीं रहते। कई लोग तो आज महाराज जी ने बोल दिया, यहाँ पेड़ के नीचे बैठे थे, पैर पे पैर रख के बैठे थे। अरे बुरा लगेगा आपको, जब मस्जिद में अजान पड़ी जाती है ना, तो मुसलमान अपने घर में अगर भोजन भी करता हो ना, तो सजग हो जाता है, सच फटाफट करो इसको और जाओ। और हमें तो कितना श्रेष्ठ धर्म मिला है। धम्मज उत्तव जिनवर हम, किसने कहा है हमारा धर्म? 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान ने कहा है, साधारण आदमी ने नहीं कहा। गुरु महाराज भी कहते मैंने नहीं कहा, धम्मज उत्तव जिनवर हम, जिनेंद्र परमात्मा ने कहा हुआ धर्म है मेरा, साधारण आदमी ने नहीं कहा। ये जो वाणी हमारे ग्रंथों में है, ये गुरु महाराज की भी नहीं है। गुरु महाराज ने देखो बहुत अच्छा, एक ममल पाहुड़ जी में जब धम्म दीप्ति पूर्णा की जब टीका लिखी शीतल प्रसाद जी ने, तो एक वाक्य मुझे अभी याद आया। उन्होंने लिखा है कि जिनेंद्र परमात्मा ने पदार्थों का स्वरूप देख करके कहा। कैसे कहा है? देख कर कहा है। गुरु महाराज ने हमें आत्मा बताया तो सिर्फ बताया नहीं है, देख करके बताया है। कैसे बताया? देख करके बताया। उन्होंने अपनी आत्मा को देखा है, और देख करके उन्हें पता चला कि अहो मेरा आत्मा कैसा है, साक्षात सिद्ध के समान है। मेरा आत्मा कैसा है? अप्पासो परमप्पा। आज मंत्र दिया ना महाराज जी ने, अप्पासो परमात्मा, मेरा आत्मा परमात्मा है। कहा नहीं है, सुन करके नहीं कहा है, देख करके कहा है। अपने को परमात्मा देख करके कहा है। इसलिए कहा कि हम भी देखें। इसलिए जो शब्द ना, आज महाराज जी ने भी कहा था कि जो शब्द है अर्थात देखो, कि जैसा उन्होंने देखा है वैसा तुम भी देखो। आत्मा देखने के लिए कहा है। ये बाहर के जो अनुष्ठान है, ये तो उस आत्मा की तरफ जाने का मात्र एक उपचारिक उपचारूप मार्ग है बस।
लेकिन आत्मा देखना ऐसा कहाँ है, उस आत्मा को देखने के लिए पहले अपनी लेशाओं को सुधारना चाहिए, पहले अपने परिणामों को अच्छा बनाना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे किसी प्रवृत्ति से जिनवानी की अभिनय ना हो। एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, बस अगर ध्यान रखो तो सभी के लिए कह दूं, बुरा तो नहीं लगेगा? हमारी बहनों से कहना है, ज्यादातर तो भाइयों से भी कहना है। जब यहां पर कोई भी कार्य चलता है तो हमें पूरी तरह से विनय रखना चाहिए। पहले भी कह दे, विनय हमारी पीठ लेशा का प्रतीक है। अब जब हम पीले कपड़े पहन ही रहे हैं तो हमें पीठ लेशा का पालन भी करना चाहिए। बहनों से कहना है, मैंने कुछ चीजें पहले भी कही थी, अभी कह दे रहा हूँ कि आज हमारे प्रतिष्ठाचार्य, हमारे पंडित विजय मोही जी ने भी आपसे वो बात कही थी। आप लोगों में मुझे एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलती है इस प्रांत में, दमोह की तरफ, जो दमोह प्रांत है, आपकी श्रद्धा बहुत अच्छी है गुरु महाराज के प्रति। इतने लोग आप बैठते हो, इतने लोग आप मंदिर विधि चलती है तो बहुत सारे लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, माने प्रशंसा करने योग्य बात है। मैं दमोह जिले में 3-4 गांव में परिसर में भी आया हूँ, मुझे आपकी श्रद्धा देख करके बहुत अच्छा लगता है कि अनुकरण करना चाहिए आप लोगों का, कि आप बहुत अनुकरणीय लोग हैं, आपकी गुरु महाराज के प्रति बहुत दृढ़ श्रद्धा है। एक बात और कहनी है, गुरु महाराज के प्रति दृढ़ श्रद्धा है, लेकिन गुरु महाराज की जिसके प्रति दृढ़ श्रद्धा है उसके प्रति भी श्रद्धा बनाओ। अभी दीदी ने भी कहा कि हमें ये जो मिथ्यात्व रूप परिणाम है, जो कुदेवादी के परिणाम है, ये तो हमें तत्काल छोड़ देने चाहिए। तारणपंथी है ना, अभी तारण समाज में जन्म लेना या तारणपंथी दो अलग चीजें हैं। और तारणपंथी होने के लिए सबसे पहला नियम है धर्म की श्रद्धा। 18 क्रियाओं में सबसे पहली चीज है धर्म की श्रद्धा, तो श्रद्धा का हमें पालन करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं पहले कहना चाह रहा था वो ये था कि बहनों, आप लोगों में भक्ति बहुत है, आप लोगों में विनय बहुत है, आप लोगों की श्रद्धा बहुत अच्छी है, आप लोग स्वाध्याय करती हैं, लेकिन जब यहाँ पर जिनवानी पढ़ी जाती है, संगीत बजता है, तो आप उस समय विवेक नहीं रखते। मुझे इस बात का बहुत दुख है। सबसे पहली बात तो मैं पर्सनली अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मैं बाकी किसी की तरफ से नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो मानना है ना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब मैं इससे नहीं कह रहा हूँ। पहली बात तो आपको मंच के सामने नृत्य करना ही नहीं चाहिए। आपको बुरा लगेगा, मैं अलग विषय शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। और अगर करते भी है तो आपको एक अलग जगह बनानी चाहिए कि जहाँ पर आप नृत्य कर सके और आपके वो दृष्टि केवल महिलाओं की पड़े, पुरुषों की दृष्टि आपके ऊपर ना पड़े। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मेरा विचार है कि आपको उस तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात, जो आप करते हो नृत्य, तो आपको पूरा विवेक रखना चाहिए कि आपको सर ढका हुआ होना चाहिए, और नृत्य करते समय वो नृत्य ऐसा हो कि जिससे हमारी शालीनता झलके। हमें फिल्मी या फिर जो गरबा आदि ऐसे डांस नहीं करना चाहिए। देखो, मैं आपको अपनी बहन समझ के कह रहा हूँ, और तो मैं कहता नहीं, आपको ही कह रहा हूँ। हम किसकी भक्ति कर रहे हैं? देखो, इसमें भी लेशाओं का संबंध है। अगर आपकी भक्ति करते समय आपको संगीत का राग आ रहा है तो उस समय भक्ति करते हुए आपके परिणाम अशुभ है, और अशुभ लेशा से आप पाप का बंध करते हैं। अगर भक्ति करते समय आपको जिन वचनों की श्रद्धा आ रही है, जिनेंद्र भगवान के प्रति बहुमान आ रहा है, जिनवानी के प्रति बहुमान आ रहा है, और तब आपका नृत्य हो रहा है, तो आपकी पीठ लेशा है, आपको पुण्य का बंध है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं कितना, आपको भी कह रहा हूँ, इनको नहीं, आपको भी कह रहा हूँ, अगर आपको नृत्य करते समय ऐसा लगा कि देखो मैं कितना अच्छा नाचता हूँ, मैं कितना अच्छा नृत्य करता हूँ, आपके पीले कपड़े होते हुए भी आप पाप का बंध कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो जिनेंद्र का सिद्धांत है कि केवल काय की प्रवृत्ति का नाम लेशा नहीं है, मन की प्रवृत्ति का नाम भी लेशा है। अगर मन में ये परिणाम आ रहा है कि मैं कितना अच्छा नृत्य करता हूँ, मैं कितना अच्छा दिख रहा हूँ, कितना अच्छा संगीत बज रहा है, कितना अच्छे ढोलक बज रही है, अगर ऐसे परिणाम से नृत्य हो रहा है, ध्यान रखना, पीले कपड़े पहनते हुए पाप का बंध कर रहे हैं।
और ये मैं मेरी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये तो जिनेंद्र भगवान की तरफ से कह रहा हूँ। आपको भी ध्यान रखना चाहिए, अगर मेरे आचरण से, मेरे काया की प्रवृत्ति अगर विनय रूप है और मेरे मन में ये परिणाम है कि देखो कितना अच्छा जिनवानी पढ़ी जा रही है, कितने जिनेंद्र के सूत्र कितने अच्छे हैं, गुरु महाराज ने कितना सुंदर बताया है, ऐसे बहुमान पूर्वक अगर आप शालीनता और विनय पूर्वक नृत्य कर रहे हैं, ध्यान रखना नृत्य करते हुए पुण्य का वन हो रहा है। माने स्वाध्याय करते हुए पुण्य का वन, नृत्य करते हुए भी पुण्य का वन। ध्यान रखना भैया, संक्षेप समय बहुत कम है अपने पास में, संक्षेप में इतने समझना कि जो भी कार्य करे उसमें 3 चीजें होती है, मन, वचन और काय। केवल काय नहीं होती, मन भी होता है और वचन भी होते हैं। तो हम अगर शुभ कार्य कर रहे हैं तो हमारे परिणाम शुभ हो, हमारे वचन की प्रवृत्ति शुभ हो, हमारी काया की प्रवृत्ति भी शुभ हो। अगर तीनों हमारे एक रूप होंगे तो हम पुण्य का बंध करेंगे, तीनों में से एक भी अशुभ रूप होगा तो हम पाप का बंध करेंगे। तो इस लेशा के इस विषय में हमको इतना ही समझना है कि हम इतने अच्छे अनुष्ठान में केवल पुण्य और पुण्य का ही बंध करेंगे, पाप का बंध किंचित भी नहीं करेंगे। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। किसी ने पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारा व्यापार कितना है, किसी ने पूछा तुम्हारा परिवार कितना है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं पूछा तुम्हें जिनवाणी माता से प्यार कितना है, तुम्हें जिनवाणी माँ से प्यार कितना है। वास्तव में हम जिनवाणी के उपासक हैं, जिनेंद्र देव की वाणी के उपासक हैं। हमें जिनवाणी के प्रति, अपने देव गुरु धर्म के प्रति कैसा निष्ठावान होना चाहिए, ये भी व्यवहारिक ज्ञान हमें नितांत आवश्यक है।